कभी किसी बंदे को बर्बाद होते हुए देखा है? और वो भी इस वजह से नहीं कि वो कमजोर था, इस वजह से कि वो स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था और नई नई चीजों को जल्दी सीख जाता था। तो बात होती है कि दो बंदे एक कंपनी ज्वाइन करते हैं। एक बंदा होता है स्मार्ट, होता है टैलेंटेड, होता है, ठीक है, और दूसरा बंदा एवरेज होता है। जो स्मार्ट बंदा होता है ना, वो एक गलती करता है। वो क्या करता है, वो अपने बॉस को ठीक करने लग जाता है सबके सामने और बॉस का मजाक बनने लग जाता है, ठीक है। और वहीं दूसरा एवरेज बंदा होता है, वो बॉस से ओपिनियन लेता है, ठीक है, उससे चीजें सीखता है, क्योंकि उससे चीजें नहीं आती तो वो सीखेगा और वो सीखता है, ठीक है। तो एक साल बाद क्या होता है, जो बंदा टैलेंटेड था वो वहीं के वहीं है, बल्कि वो कंपनी से बाहर उसे फेंकने की कगार पे हो रहा है वो। लेकिन जो बंदा एवरेज था उसका प्रमोशन हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बंदे ने अपने बॉस का ईगो हर्ट कर दिया था और वही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इसी वजह से उसे नए नए प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गए, उसे अपॉर्चुनिटीज मिलनी बंद हो गई और बॉस उस पर कम ध्यान देता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया सिर्फ ना टैलेंट पे नहीं चलती, दुनिया चलती है ईगो पर, और उसने तो उसका अपने बॉस का ईगो हर्ट कर दिया था। यहीं पर हमारा 48 लॉज ऑफ पावर का पहला लॉ आता है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अपने टीचर के सामने कभी हेकड़ी मत दिखाओ, अपने बॉस के सामने उसको नीचा मत दिखाओ, उसे इनसिक्योर फील मत करो, ठीक है। जिस दिन ना तुम किसी पावरफुल बंदे को इनसिक्योर फील कराते हो, उसे नीचा दिखाते हो, तो तुम उसके लिए एक टैलेंटेड बंदा नहीं हो, तुम उसके लिए एक प्रॉब्लम बन चुके हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई झुक के उससे मरवा लो या उसकी चाटो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें चीजें पता हो ना, तब भी अपने बॉस से जाके पूछो। अगर तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है और तुम्हें चीज अगर भाई मान ले पता है तुम्हें कि मतलब ये हो सकता है, तब भी अपने बॉस का ओपिनियन लो कि इन दो चीजों में से मैं क्या करूं, ऐसा करो, ठीक है। और अगर तुम्हारा बॉस कोई गलती करता है या तुम्हें कुछ लगता है कि हाँ इस चीज में ये ठीक हो सकता था, तो पब्लिकली नहीं, सबके सामने नहीं, पर्सनली बॉस से जाके मिलो उसके कैबिन में, ठीक है, और उससे बोलो कि सर इस प्रोजेक्ट में हम ये भी कर सकते हैं। तो इससे तुम्हारे बॉस को सुपीरियर फील होगा और उससे ये भी फील होगा कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए भला चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो टैलेंट होता है वो अटेंशन देता है, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, एक सोशल जो पावर होती है, अगर मतलब बॉस को तुम ईगो हर्ट नहीं कर रहे, तुम सबके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हो, तो वो तुम्हें पावर देती है, बल्कि बाकी के लोग तुम्हें पुश करेंगे और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यहीं पे खत्म होता है हमारा पहला लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ के लिए सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो देखो। बाय।